बेटाओं के तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। फिर भी हमारे समाज को आज भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी वैसे ही गद्दार हमारे समाज में भरे हुए हैं। आज गोंडवाना कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है अब भी जानते हैं। परंतु जैसे हमारे राजाओं के साथ रिपोर्ट देके गिरफ्तार कराए गए थे, वैसे ही आज भी हमारे गोंडवाना में ऐसे लोग गद्दार बैठे हैं जो हमारी ही रिपोर्ट दूसरे को देते हैं ताकि आपको निपटाने का काम कर रहे हैं। अभी भी देखे आप लोगों ने, आपके जनपद में आपके लोग जीत के आए लेकिन आपके राजा तक नहीं बन पाए। जिला पंचायतों में आपके लोग जीत के आए परंतु एक पद नहीं पा पाए। क्यों? कि हमारे बीच में ही हमारे समाज के गद्दार बैठे हैं जो समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज जरूर लगता है हम लोगों को कि गोंडवाना बहुत नीचे पीछे। गोंडवाना कहीं से पीछे नहीं है। जो सामने बैठी आदिवासी समझा जाए कहीं से कमजोर नहीं। अरे इनका कमजोर हमारे समाज के लोग ही करते हैं और ऐसे लोगों को हमको चिन्हित करने की जरूरत। इन लोगों को बिठाने उठाने ना रखो कि जो समाज से गद्दारी करता है वो समाज का नहीं हो सकता। आज जिनकी सजाहत मान रहे हैं उनकी देख लो। जो तुम्हारी आजादी की लड़ाई के बिगुल बजाने वाले थे उनकी रिपोर्ट अंग्रेजों को दे दी, उनको गिरफ्तार करा दिया गया, उनको तोपों से उड़वा दिया गया। आज भी वही काम चल रहा है और ऐसे चलते रहेगा तो हमारे समाज को कभी आजादी मिलने वाली नहीं है। आज भले आपको लगता होगा कि हम आजाद देश के निवासी हैं, एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि हाँ हम आजाद हैं, मैं मान लूंगा कि हम आजाद देश के निवासी हैं। जिस देश में दिन दाड़े हमारी मातृशक्तियों के साथ बलात्कार होता है, क्या वो देश आजाद हो सकता है? जिस देश में सरेआम गोली बम चलते हैं, क्या वो देश आजाद हो सकता है? दिन दाड़े हमारे लोगों को मार के 15 फीट गड्ढे में गड़ा दिया जाता है, क्या वो देश आजाद हो सकता है? डंडा से मार मार के हमारे लोगों की जान ले ली जाती है, क्या वो देश आजाद है? जब ये देश आजाद नहीं है तो झूठी आजादी की कहानी सुनने की भी आदी हम लोग नहीं होना चाहिए। अभी तो हो गए हो ना। गोंड राजा संकट से कुंवर रहा है। आज वही है कि हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई हमें खुद के लड़ने पड़ेगी। कोई दूसरे हमें लड़ाई लड़के और हमें आजादी दिलाने वाले नहीं है। कहते हैं ना कि हमारे घर के चूल्हा हमें ही देखना, कोई दूसरे आके नहीं जलाएगा कि आपके घर के चूल्हा बुझा है या जला। वही अब हमारे समाज की बारी आ गई है कि तुम्हें खुद के घर की व्यवस्था तुम्हें खुद के करने हैं। तुम्हारी आजादी की लड़ाई तुम्हें खुद के लड़ने हैं। तुम्हें अपने हक अधिकार की लड़ाई तुम्हें खुद के लड़ने है। कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। ये समझने की जरूरत है और ये धोखेबाज गद्दारों से सतर्क हो जाए। पर हम लोग सतर्क नहीं हो रहे। हमें दिखते हैं कि वो आएगा, फलाने आएगा, कोई आने वाले नहीं है। जिनको हम अच्छा मानते हैं, जिनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वही सबसे पहले अपने जेब की व्यवस्था करता और जेब की व्यवस्था करने के बाद हम लोगों को भूल जाता है और फिर जब जेब भरने की बात आएगी तो फिर तुम्हारे बीच में आएगा। बीच में आने वाले कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग सतर्क हो जाएं। और कुछ कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, कितना भी ना हो कि जब आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, आपके जिला अध्यक्ष उस कार्यक्रम में पहले पहुंच जाते हैं और हमारे ब्लॉक के लोग बाद में आते हैं। जरा ये सोचने की बात। क्या यह जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम है या ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यक्रम? यहाँ के सारी व्यवस्था अध्यक्ष को देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा।
लगता है कि हमारी बन गई, बाकी जैसी तैसी कटे चाहे ना कटे। ये लोगों की सोच हो गई और ये गलत। और हम इस पक्ष में नहीं है। अगर हमारे पास में पद है, हम पद का बखूबी निर्वहन करना हमारी जवाबदारी है और जवाबदारी बनती है। और हम ही लोगों को नहीं जगाएंगे तो फिर जगाने वाला कौन रहेगा? हमारे पास एक व्यवस्था है, हम बढ़िया खेती करते हैं, अनाज पकाते हैं, लेकिन अनाज का मोल हम तय नहीं कर सकते। क्या करते हैं गंगा? उसको हम क्यों कैसे? यहाँ व्यापारी ही उस अनाज की रेट तय करता है। ऐसे ही है, पब्लिक की बात आती है, ये वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है। कार्यकर्ता मेहनत करके पब्लिक तैयार करता है और जब हमारे बीच के मोटे नेता आते हैं तो वे उनकी मोल भाव तय करते हैं। और यही बात समाज के और गुंडवाना के सबको नीचे दबाने के काम हमारे उच्च पदाधिकारी लोग करते हैं। बिगड़ी रहे कोई नहीं आएंगे, बन जाएंगे तो 17 कूदने को लिए आ जाएंगे। ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। आज है, अब देखने और सुनने और बोलने वाले की आवश्यकता पड़ गई। बहरा गूंगा और अंधरों की आवश्यकता नहीं है। अगर हो तो भैया आपकी मर्जी। अगर जो संवैधानिक पटल पर ना बोल सके, ऐसे आदमी का प्रतिनिधित्व सौंपने की जरूरत क्या? यार हो भैया तो सौंपे, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि मत सौंपे। जो आदमी 6 बजे के बाद देख ना सके, कि यहाँ से लोगों को भेजना चाहिए। अगर भेजोगे, कहते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा, फिर समझ लो ये मेरी बात कहावत में आ जाए आप। इसलिए इस बार हम लोगों को सभी को बड़े सुंदर विचार से समस्त इस गुणवना में धरती में रहने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बड़े सोच समझकर विचार कर कि कौन क्या है। बेटे तो हमारे सबरे आएंगे, चाहे पंजाब वालो आए तो हमारा बेटा आएगा, और कमल वाला आए तो हमारा बेटा आएगा, और आरी वाला भी आए तो हमारा ही बेटा आएगा। पर बेटा बेटा में भी फर्क है। कोई प्रमाण पत्र के लिए ही बल्दियत लिखाता है और ऊपर जाने के बाद बल्दियत कटा लेता है, और कोई जो है प्रमाण पत्र भी के लिए बल्दियत लिखाता है और सदन तक भी जाता है तो बाप की ही बल्दियत लिखाता है। अब आपको कैसे लोगों का चुनाव करना है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारी बात बोलने की थी, बाकी मेरे लिए और 2 कार्यक्रम बाकी हैं। अभी 2 कार्यक्रम निपटा के आ रहा हूँ। यहाँ भी मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, फिर भी यहाँ मेरे को 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। और जो कार्यक्रम के आयोजक समिति है, गुणवना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, जीएस के कार्यकर्ता हूँ, महासभा के कार्यकर्ता हूँ, भमक संघ के कार्यकर्ता हूँ, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हर समय ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और आज इतनी बड़ी संख्या हुई है, आने वाले समय में पूरा मंच भर जाए।